मेरा नाम महवश है। ये कहानी उस वक्त की है जब मेरी उम्र 20 साल की थी और मेरे अब्बू एक वकील के तौर पर अपने पूरे खानदान में अच्छे माने जाते थे। मेरी उम्र काफी कम थी, जबकि जो कोई भी मुझे देखता था तो कहता था कि कुदरत ने मुझे बहुत हुस्न से नवाजा है, जिसकी वजह से मैं 24 साल की लगती थी। मेरी जात पठान थी, जिसकी वजह से मेरी रंगत काफी लाल थी और चेहरे पर मासूमियत होती थी। लोग मुझे सद मासूम समझते थे, पर मुझे हर चीज की खबर होती थी कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और बचपन से ही उनके साथ होती थी। पर जब मैं रात को सो जाती तो मेरे अम्मी अब्बू मेरे सोने के बाद काम करने लगते थे और मैं चुप कर देखती थी। मुझे इस चीज का चस्का पड़ चुका था और जब मैं 12 साल की हुई तो मेरे अब्बू ने जबरदस्ती मुझे दूसरे कमरे में शिफ्ट किया था। मुझे बहुत नाज नखरों से पाला था, मैं सबकी लाडली थी। मेरी अम्मी अब्बू ने मेरा रिश्ता एक अच्छे घराने में तय किया था। वो लड़का काफी समझदार था और मैं भी उसके साथ अटैच हो गई थी। जब उसकी जॉब किसी बाहर के मुल्क लग गई और वो जब ही मुझसे बिछड़ गया, मेरी उससे फोन पर बात हो जाती थी। हमारी शादी मेरी पढ़ाई के बाद ही होनी थी। मेरे अब्बू के एक दोस्त जिसका नाम शाहिद था, मैं उन्हें अंकल ही कहती थी, पर उन्हें इस बात से बहुत चिढ़ थी कि मैं उन्हें अंकल क्यों कहती हूँ। उनकी उम्र 40 साल थी और वो बहुत जवान थे और अपने आप को फिट रखा हुआ था। वो जब भी आते तो मेरे लिए चॉकलेट लाते थे, मुझे गुड़िया कहकर बुलाते थे। एक दिन अचानक ही वो मेरे लिए चॉकलेट लाना भूल गए थे। उनकी चॉकलेट बहुत मीठी होती थी। मैंने उनसे शिकायत की कि वो मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए, पर अंकल कहने लगे कि बेटा लाया हूँ, पर आज ऐसे नहीं मिलेगी। मैंने अंकल से कहा फिर कैसे मिलेगी। जब उन्होंने अपना चेहरा मेरे सामने किया, कहने लगे पहले मेरी गुड़िया मुझे किस करेगी, तभी मैं चॉकलेट दूंगा। मैं हैरान हुई, पर किस कर दिया और अंकल ने मुझे प्यार से गले लगाया। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था कि कुछ ज्यादा ही दब चुकी थी, लेकिन मैं कुछ न बोली और चॉकलेट खाने लगी। दिन ऐसे ही गुजरते रहे और ये काम ऐसे ही चलता रहा। मैं खुले जहन की मालिक थी। एक दिन अचानक ही अंकल की हमारे घर दावत थी और हम सब मिलकर खाना खाने में मसरूफ थे। जब अंकल ने मुझे भी आने का कहा था, मैं वहां जाकर बैठ गई। सीट अंकल के साथ ही थी, जबकि उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था, जिसकी वजह से दूसरों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंकल ने मौके का फायदा उठाया और मेज के नीचे अपना हाथ लेकर मेरी गोद में रख लिया। मैं कुछ भी न कर सकी और वो उनकी हरकत को महसूस करने लगी थी। इस एहसास से कुछ देर बाद ही मुझे पसीना आने लगा। मैं काफी नर्वस हो गई थी और मैं किसी को कुछ न बता सकी। उस दिन के बाद से ये रोज का मामूल बन गया था। अंकल मुझे बहाने बहाने से टच करते रहते थे, पर मैं ये सोचकर चुप रहती कि इस छोटी सी हरकत से कुछ नहीं होता। एक दिन अंकल ने मुझे अपने घर आने की दावत की थी। मैंने अंकल की दावत कबूल कर ली, क्योंकि अपने घर रह कर बोर हो चुकी थी। अंकल की बीवी काफी प्यारी थी और उनमें ऐसी बात न थी कि कोई उनकी जानी पहली नजर में भी रातों हो जाता। अंकल की बीवी का मुझे देखकर मुंह बन चुका था। जब मैंने अंकल से पूछा आपकी वाइफ को मेरा आना पसंद नहीं, तो अंकल कहने लगे कि नहीं गुड़िया, ऐसी बात नहीं, वो बस तुमसे जलती है, तुम्हारे जैसा हुस्न उसके पास नहीं। फिर मैं हैरान हुई। अंकल मुझे चाय बनाकर देने लगे। मैंने अंकल से चाय पकड़ी। जब अंकल का हाथ लगा तो वो चाय मुझ पर गिर गई थी। मेरी शलवार कमीज आगे से खराब हो चुकी थी। अंकल मुझे कहने लगे कि अपनी कमीज मुझे दे दो ताकि मैं जल्दी से उसको धो लूं। मैंने अंकल को इनकार किया कि मैं ये नहीं कर सकती। अंकल ने कहा कि मैं उनके लिए गुड़िया जैसी हूँ और मुझसे शर्म करने की जरूरत नहीं। अगर कमीज को इस वक्त ना धोया जाएगा तो सूट खराब हो जाएगा। मैंने उनकी बात मान ली और कमीज उतार कर उनको दे दी। कमीज लेकर अंकल धोने लगे और मैं वॉशरूम में ही रही। मेरी हालत उनके सामने जाने वाली ना थी। उन्होंने कमीज धोई और इस्त्री से खुश की। मैं वॉशरूम में ही वेट करने लगी थी, जब अचानक ही अंकल ने दरवाजा खोल दिया और मुझे काफी शर्म आई। मैंने झट से कमीज ले ली। मैं पहली मर्तबा अंकल के सामने ऐसी हालत में आई थी और अंकल की सारी आंखें मुझे देखकर खुल गई थी। वो मुझे देख रही थी जैसे उनका पसंदीदा खाना उनके सामने रखा हुआ था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और कमीज अभी भी गीली थी और मेरे जिस्म के साथ चिपक गई थी। मैं शर्म के मारे बाहर नहीं आ रही थी,
पर मैंने फिर सोचा अंकल ने जो देखना था वो तो देख लिया था, अब ऐसे ही बाहर निकल जाती हूँ। अंकल ने मुझे निकलते साथ ही दोबारा देखना शुरू कर दिया। मैं खूबसूरत थी और उनके सामने अपनी खूबसूरती छुपा न पाई। मैं सोच में पड़ गई और उस दिन मैं वापस घर चली गई थी। कुछ दिन तक मुझे अंकल के सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन अंकल का वो चुप चुप कर अचानक से मुझे टच करना बहुत याद आ रहा था। मुझे शायद उनकी आदत हो चुकी थी। मैंने दोबारा अंकल से बात करना शुरू कर दी, लेकिन मैं बहुत मसरूफ रहती। मुझे इन चीजों का कोई इल्म ही ना था। एक दफा अंकल ने मुझे मेरे दोस्त का पूछा कि कभी उसने मुझे टच किया है। मैं हैरान हुई और पूछा कौन सा टच, यानी मैं अनजान बनी रही। तब अंकल ने मुझे अजीब सा टच किया और कहने लगे कि इस तरह का, और अंकल ने मेरे फुटबॉल को हाथ लगा दिया। मेरे अंदर करंट लगा। तब घर वाले पास ही थे और अंकल अपने घर चले गए। मैं शाहिद अंकल से फोन पर गपशप लगाती रहती थी। एक दिन शाहिद अंकल ने मुझे बताया कि उनके घर पर काम हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें रहने में काफी मुश्किल होती है। मैंने अपने अब्बू से बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि शाहिद अंकल हमारे साथ ही रहेंगे। मेरे अब्बू को उन पर काफी भरोसा था। मैं डर गई थी क्योंकि मुझे शाहिद अंकल की नीयत का पता लग चल चुका था। लेकिन फिर मैंने हाँ कर दी और शाहिद अंकल अपनी बीवी के साथ मेरे पास आ गए। उनकी बीवी का सारा दिन मूड बना रहता था, पर अंकल मुझसे इग्नोर करने का कहते थे। उनकी बीवी रोज अपने मेके चली जाती और अंकल और मैं अकेले रह जाती, पर काम वाली आती होती थी, इसलिए मुझे सहारा मिल जाता था। एक दफा हम लाउंज में बैठे थे जब अंकल ने जानबूझकर दोबारा से एक टॉपिक छेड़ दिया कि मेरी गुड़िया ने अभी तक वो सब कुछ किया है या नहीं। मैंने उनको कह दिया कि अंकल मुझे आपकी समझ नहीं आ रही कि कोई और भी टच होता है। अंकल ने मेरा मजाक उड़ाया और कहने लगे कि गुड़िया, टच से तो कुछ भी नहीं होता, असल मजा तो एक बार काम करने से आता है। मैं उनकी बातें सुनकर हर हद पार नहीं करना चाहती थी, लेकिन अंकल मुझे जबरदस्ती एक गणेश वीडियो दिखाने लगे कि देखो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने वो वीडियो देखी तो देखती ही रह गई। इतने में मुझे काम वाली आंटी की आवाज आने लगी और मैं अंकल के साथ उठने लगी तो अंकल ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरी कमर पर अपने होंठ लगाने लगे। मेरे अंदर आग लगने लगी थी और मैंने शाहिद अंकल को गले से लगा लिया और उनके आगे कपड़े उतार दिए। फिर शाहिद अंकल ने मेरी चिड़िया पर थूक लगाई और अपना मोटू मेरे अंदर कर दिया। मेरी हल्की सी चीख निकली, मगर कुछ देर के बाद मजा आने लगा था और इस तरह शाहिद अंकल ने